अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं और उसमें जो सबसे पहली एपिसोड है उसका सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी के पहले भी हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। ये एक स्मॉलर मूव बनाता है और उसके बाद एक करेक्टर मूव में चला जाता है, तो ये इसमें डे ट्रेडिंग और या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और अभी करंट सिचुएशन ये है, आपके सामने वन डे कैंडल चार्ट इसका डिस्प्लेड है कि ये लास्ट कोई, ये देखें, सारी कैंडल्स हमें ग्रीन नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर कैंडल्स नहीं बनी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं लेकिन सब ग्रीन कैंडल्स हैं और अच्छी मूव इसमें बनी है। इससे पहले इसने जब ये अपना डबल टॉप हिट किया था 2877 के ऊपर, तो वहाँ से इसने बार बार रिक्रैक किया अपने आप को। और अभी करंटली इसने अपना ये बॉटम फॉर्मुलेट जब किया 2122 के ऊपर, अच्छी सपोर्ट ली वहाँ से और बहुत ही ग्रेजुअली बहुत अच्छी इसने मूव बनाई है। और इस कैंडल के ऊपर हमने कहीं एनालिसिस किया था कि ये इसने अपनी 20 डीए में ब्रेक कर दी है और पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दे दी है, तो अब ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। लेकिन इसको देखना होगा कि स्टेप वाइज देखना होगा कि इस लेवल के ऊपर, आप ये देखें 26.3 का जो लेवल है इसके ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। और अगर ये सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, हायर साइड पर मूव करता है, तो नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा जहाँ पे इसको क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है वो 28.7 का होगा। तो अभी करंटली इस ग्रेजुअल अपसाइड मोमेंटम से लग तो ऐसे रहा है कि ये अब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये 28 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। और 28 के ऊपर फिर इसको देखना पड़ेगा, अगर टॉप से प्राइस रिजेक्शन आती है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर लेता है सक्सेसफुली तो फिर ये अपने प्रीवियस टॉप की तरफ चल पड़ेगा और ये एक और हायर साइड अपनी रैली बना सकता है, जो कि नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे जब इस लेवल के ऊपर ये पहुंचेगा। तो करंटली ये अच्छा लग रहा है, इसने बहुत अच्छा मूव किया है हायर साइड पर। 26 के ऊपर है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और वो हम इसका करंटली अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 2550 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। ये हायर साइड पर मज़ीद अपनी मूवमेंट जारी रख सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो अभी जैसे इसका अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखें ग्रेजुअली इसके वॉल्यूम इंप्रूव हुए हैं और अच्छे वॉल्यूम लगे हैं और कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये इसकी मूव कंटिन्यूएशन को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम अच्छे हैं। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए भी जब इसने यहाँ से अपसाइड मोमेंटम अपना बिल्ड किया तो उसके बाद से देखें हायर साइड ही मूव कर रहा है, 61 के ऊपर है, ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुँच चुका हुआ है। तो लेकिन इसमें अब ये जितना मोमेंटम है ये लग ऐसे रहा है कि ये मज़ीद हायर साइड पर अपनी मूव बना सकता है और इस एरिया में इसकी मूव बनने के काफ़ी कभी इम्कान हैं। तो राइट नो मोमेंटम चूँकि अच्छा है और ऊपर गुंजाइश भी मौजूद है, तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इसमें कोई करेक्टर मूव राइट नाउ आए। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी इसका अब जो बुलिश ट्रेंड है उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं, देखें यहाँ से काफ़ी इसने डिस्टेंस भी गेन कर लिया रेड लाइन से और ये इसकी एक करेक्टिव मूव थी और इस करेक्टिव मूव से अब ये बाहर निकला है। उससे पहले ये इसका एक करेक्टिव मूव थी, बाहर निकला, हायर साइड पर मूव किया, यहाँ पे दोबारा इसमें नेगेटिविटी आई और अब दोबारा इसमें एक अप ट्रेंड अपसाइड रैली बन चुकी है। तो ये अच्छा लग रहा है राइट नाउ, लेकिन हम फिर भी इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंड नहीं कर रहे। फ्रेश एंट्री का इसमें लेवल ये था, जिन लोगों ने इस जगह पर या इस जगह पर एक्यूमुलेशन की और यहाँ पर एवरेज किया उनका अच्छा डिसीजन था। और अब ये इस लेवल पे काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो चुका है और मज़ीद इसमें नो डाउट कैपेसिटीज़ पोटेंशियल मौजूद है। ये 28 तक अभी इस रैली में मूव कर सकता है और वहाँ पर फिर इसको देखा जाना चाहिए कि इसमें कितना प्रेशर आता है और कितनी इसमें प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग नज़र आती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो एवियन है और एवियन बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छी कंपनी है। यहाँ पर इसने अपना एक टॉप हिट किया था 110 के ऊपर जनवरी में और तब से लेकर ये करेक्टिव मूव में है, करेक्शन में है और ये बार बार रिट्रेसमेंट्स इसकी हो रही हैं। ये इसने बहुत ज़्यादा लंबी करेक्शन ली और यहाँ पर इसने 72 को हिट किया, वहाँ से रिकवरी हुई, लेकिन उस रिकवरी में ये जो लेवल है इसका एक क्रिटिकल लेवल है जो कि 95 का है।
इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा और इसके दरमियान ही ये ऑक्सीलेट करता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक वेज फॉर्मुलेट हो रही है यहाँ पर। अगर इस लेवल को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो एक इसमें वेज फॉर्मुलेट हो रही है जिसमें बॉटम्स हाई से हाई होते जा रहे हैं। तो इस वेज से जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता 95 के ऊपर, ये जब तक क्लोजिंग नहीं देता, ये कुछ इसी तरह की मूवमेंट अपनी जारी रखेगा। अलबत्ता अभी ये राइट नोट कैंडल 20 DMA के ऊपर फॉर्मुलेट हुई है और मोमेंटम ठीक है, तो इसका ये एवरेज आउट लेवल है ये लाइन और यही इसका एंट्री लेवल है। और 95 94 तक ये मूव करता है, उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और अभी करंटली जो इसने मूव किया है ये 91 से ही थोड़ा सा टर्न बैक इसने किया। तो अभी पॉसिबिलिटी है अभी ये इस स्टेट पे, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में अगर बुलिश मोमेंटम में मूव करती है तो फिर इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन सकती है एक ब्रेकआउट की और यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद 95 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है अगर इसने अपने प्रीवियस टॉप को दोबारा हिट करना है तो। और जब तक ये काम नहीं होता कि 95 का ये लेवल ब्रेक नहीं करता, इसको इसी एरिया में इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड की जा सकती है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसमें रखी जा सकती है और इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी रखा जा सकता है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म, जिसमें 2 से 3 महीने हैं। 2 से 3 महीने इसको ऑलरेडी इस ट्रेंड में हो गए, तो अब इसका एक ब्रेकआउट जैसे बनेगा आप देखेंगे कि इसमें रैली अच्छी बनेगी और ये हायर साइड पर मूव कर सकेगा। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है। लास्ट एनालिसिस में हमने बात की थी कि वॉल्यूम इसमें अच्छे नहीं लग रहे, इंप्रूव नहीं हो रहा है। यही वजह है कि इसमें रैली नहीं बन रही और ये भी अपने ट्रेंड को अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। RSI इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सारी साइडवेज मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है और इसी साइडवेज मूवमेंट के अंदर ही है, इसमें ये बॉटम इसके हायर होते जा रहे हैं। और अभी ये जो बॉटम बना अगर ये कंफर्म हो गया और यहाँ से इसकी हायर साइड मूव हो गई, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हम देख पाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से फिर दोबारा इसने RSI ने 55-56 से टर्न बैक कर लिया तो फिर एक बॉटम नया फॉर्मुलेट हो सकता है 40-42 के ऊपर। तो इसमें परेशानी नहीं है, सिर्फ इसमें होल्डिंग है और होल्डिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं। और आप या फिर डे 2 डेज़ की ट्रेड कर सकते हैं इसमें कि लोअर साइड पे जहाँ पे बॉटम फॉर्मुलेट हो वहाँ पे एंट्री करें और जब ये इसका RSI यहाँ पर पहुँच रहा हो तो एग्जिट करें, या फिर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इसमें फ्रेश एंट्री करें। इसका मैकडी भी देखें, ये थ्रू आउट इसकी बार बार अप स्विंग और डाउन स्विंग इसके नज़र आ रहे हैं और ये इस सारे टाइम फ्रेम में ये साइडवेज नज़र आ रहा है, साइडवेज मोमेंटम है। लेकिन साइडवेज मोमेंटम में भी ये स्लाइटली हायर साइड इसकी मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एवियन करंटली अच्छा लग रहा है, इसने अच्छी यहाँ पे बेस अपनी एक बनाई हुई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये 87-88 के ऊपर ये खड़ा हुआ है और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा तो इसकी मोमेंटम हायर साइड पर बनेगा, अदरवाइज़ ये इसी एरिया में ऑक्सीलेट थोड़ा सा मज़ीद कर सकता है। और यहाँ से अगर 95 तक भी ये मूव करता है तो ये भी इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। 95 से ऊपर सस्टेन करना इसका ज़रूरी है अगर इसने कोई नया टारगेट अपना बनाना है तो इसमें पेशेंस अगर रखा जाएगा तो मेरे ख्याल में इसमें एक अच्छी मूव हम एंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है बाइको, और बाइको का हमने प्रीवियसली भी अभी इस कैंडल पे भी एनालिसिस किया था और उसमें हमने क्लियरली यही कहा था कि इसकी बेसिकली ये ऑक्सीलेट कर रहा है 12 और 9 के दरमियान में और अभी इस ऑक्सीलेशन में इसका यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, इसने अच्छा मूव किया और हमने ये भी कहा था कि ये 10.45 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। और लास्ट सेशन में ऐसा ही हुआ, इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, लेकिन अभी भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, दोबारा हायर साइड पर मूव बनती है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट जो इसका है 11 का और 12 का उसकी तरफ ये जा सकता है। करंटली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ चुका है और इस प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर से अगर मंडे के सेशन में ये गैप अप ओपनिंग इसकी होती है और हायर साइड पर मूव बनती है तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो सकता है, पॉसिबल है। और फिर इसको 11, 11:30 और 12 के दरमियान में देखा जाना चाहिए, वहाँ पे इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है। तो ये इसने अभी तक कोई वाज़ेह ट्रेंड अपना नहीं बनाया है, ये लास्ट 3 और 4 मंथ से इसी तरह से ये देखें साइडवेज ही चल रहा है। इसके स्विंग लो और स्विंग हाई काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेवल यही है 9 और 11 के दरमियान में ये ऑक्सीलेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है।
अभी करंटली इसके वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम लास्ट 2-3 डेज से अच्छे लगे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम है और ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ये स्लाइटली इसकी अपसाइड जो ट्रेंड मोमेंटम बिल्ड हुआ है ये मज़ीद चंद सेशन बुलिश रह सकता है। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी भी हायर साइड मोमेंटम ही शो कर रहा है। लास्ट सेशन में एक प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले भी देखें ऐसे ही इसमें मूव बनती है। तो अभी भी इसमें पॉसिबल है कि एक दो सेशंस इसमें मज़ीद बुलिश ये बना सकता है और अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है। मैकडी देखें तो मैकडी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, दो लास्ट हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है और बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम की मौजूदगी मज़ीद एक दो सेशन इसमें मज़ीद बुलिश ये रह सकता है, या फिर अगर इस तरह की ये मूव बनाता है तो फिर ये ज़्यादा सेशन भी बुलिश ट्रेंड में रह सकता है। तो राइट नाउ कल के सेशन में, लास्ट सेशन में जो कि प्राइस रिजेक्शन आई है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये हायर साइड पर मूव करता है और तो इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए, अगर मज़ीद इसमें प्रेशर आता है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। तो बाइको अपनी कन्वेंशनल मूव बनाए हुए है और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, जो कि प्रिसाइजली 11 का लेवल बनता है, 11 से ऊपर इसकी मूवमेंट अगर बनती है या क्लोजिंग आती है तो फिर इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन की है। और इस लेवल पे फ्रेश एंट्री हम नहीं रिकमेंड कर रहे, बिकॉज यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो ये मज़ीद दोबारा लोअर साइड पर अपनी मूव बना सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है सरले कंपनी, और सरले के भी हमने काफ़ी पास्ट में एनालिसिस किए। इसने ये जो अपना टॉप एक हिट किया था 287 का, उसके बाद से ये एक बेरिश ट्रेंड में है और उस बेरिश ट्रेंड में ये बार बार पॉजिटिव ट्रेंड में आता है। इसमें हाइपर मूव्स बनती हैं लेकिन एक ट्रेंड नहीं फॉर्मुलेट हो रहा पॉजिटिव साइड पर। करंटली अगर देखा जाए तो ये जो इसका लेवल था 225 227 का, यहाँ से इसने जब हायर साइड पर मूव करना शुरू किया तो बहुत ही ग्रेजुअली मूव किया और अगेन इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो अब करंट सिचुएशन ये है कि ये अगेन बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है, लेकिन टॉप से अगेन प्राइस रिजेक्शन आ रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग का इंट्राडे लेवल के ऊपर प्रेशर भी हो सकता है। और अभी ये 255 का एक क्रूशियल लेवल है, इस लेवल तक ये मूव कर सकता है इस रैली में, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है सक्सेसफुली तो फिर इसकी फर्दर मूव बनेगी। अदरवाइज यहाँ से फिर अगेन इसमें प्रेशर आ सकता है, ये नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। बिकॉज देखें यहाँ पे भी इसने बार बार ये हाइपर मूव्स बनाई हैं लेकिन उनसे क्लियर अपवर्ड इसकी मूव नहीं बनी। तो अब दोबारा ये इस लेवल को अप्रोच करने जा रहा है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर इसको फर्दर देखा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। इसके वॉल्यूम देखें, अब जैसे इसका अप ट्रेंड का आगाज़ हुआ है तो वॉल्यूम इसके बेहतर होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। आरएसआई अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है और आरएसआई इसका अलबत्ता आप ये देखें कि इस एरिया से इसकी एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और अच्छे मोमेंटम के साथ इसने मूव किया है, लेकिन फिर बात वही है कि ये इसका जो 255 पे जब ये पहुंचेगा तो आरएसआई ऑलमोस्ट 55 के ऊपर होगा। तो इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर यकीनन इस एरिया में इसकी मूव बनेगी। मैकडी अलबत्ता ये सारी जो कंसोलिडेशन थी इसकी, या साइडवेज इसकी मूवमेंट बनी हुई थी, इससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मोमेंटम लग रहा है, मोमेंटम इसने अच्छा गेन किया अभी और 3 हिस्टोग्राम अच्छे बने हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं और बढ़ते हुए बने हैं। ब्लू लाइन का भी मोमेंटम अच्छा लग रहा है, इतना मोमेंटम पहले कभी भी यहाँ पर गेन नहीं किया। तो सिचुएशन कंड्यूसिव है। लग ऐसे रहा है कि अभी इसकी जो मूवमेंट है ये इस लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो सकता है, और अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक हुआ तो फिर ये 270 और 290 के अपने टारगेट्स की तरफ भी जा सकता है। अच्छा लग रहा है इस डेट पे। जिन लोगों ने यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन की है वो यकीनन इसमें होल्डिंग रख सकते हैं इन सारे लेवल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगी उसमें आपके जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी एनालिसिस हम करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।